तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका पर हुए 9/11 हमले का मास्टरमाइंड अल जवाहिरी, अल कायदा का मुखिया आतंकवादी ढेर हो गया है। अमेरिका ने काबुल के शेरपुर शहर में जिस घर में अल जवाहिरी मौजूद था, वहीं पर ड्रोन के जरिए हेलफायर मिसाइल दागा और उसमें अल जवाहिरी ढेर। 31 जुलाई सुबह 6:18 का वक्त जब अमेरिका की तरफ से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और बड़े ही खुफिया तरीके से अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद अमेरिका की तरफ से संदेश साफ दे दिया गया है कि अमेरिका अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। भले ही वक्त जरूर लगे, लेकिन चुन चुन कर हिसाब बराबर अमेरिका जरूर करता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अफगानिस्तान से नाटो फोर्सेस की वापसी हुई थी, जिसके बाद यह कहा गया था, अमेरिका को एक तरीके से उल्हाना दिया गया था कि साहब क्या हुआ आपकी आतंक के खिलाफ लड़ाई का, आप तो आतंक के खिलाफ लड़ाई को बीच में अधूरा छोड़कर वापस लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो जियोपॉलिटिकल माहौल है, उसमें भी अपनी सुप्रीमेसी अमेरिका की तरफ से साबित कर दी गई है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जो लगातार बना हुआ है, सीधे रुख करेंगे मेजर जनरल अस्थाना का, और उनसे समझते हैं सर कि अगर हिंदुस्तान के लिहाज से देखा जाए तो आतंक पर यह जो प्रहार हुआ है, इसमें हमारे लिए क्या संदेश? मेजर जनरल अस्थाना, अनम्यूट करना होगा सर, आपने म्यूट किया हुआ है माइक। जी सर। सबसे बड़ा संदेश तो यह है कि आज भी तालिबान के लिंक सभी टेरर ग्रुप से मौजूद हैं और जो भारत के खिलाफ भी कुछ टेरर ग्रुप्स जो सक्रिय हो रहे हैं और होने वाले हैं, उनके लिंक्स भी तालिबान के साथ मौजूद हैं और अफगानिस्तान में उनका बेस है। मिसाल के तौर पर AQIS, अल कायदा इन साउथ एशिया, जिसका टारगेट एरिया भारत, बांग्लादेश, ये वाला इराक का पड़ता है। उसी मुताबिक ISK जो IS का जो KP संगठन है, खुरासान प्रोविंस बोलते हैं जिसे, तो ISKP के भी जो लिंक्स हैं, उनका भी टारगेट एरिया में भारत शामिल है। और इन दोनों को मदद और सेफ सेंचुरीज वहां से मिलेंगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां से मिल रहा है और इंफॉर्मेशन भी वहां से मिल रही है। दूसरा सबसे बड़ा सबक जो भारत के लिए है वो ये है कि हमें भी ड्रोन स्ट्राइक की और ये जो निंजा वेपन है, जो इसका जो हथियार है, इसकी भी कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। अभी इस निंजा के बारे में मैं बता दूं, इसको इजराइल ने भी इस्तेमाल किया था। इसमें क्या होता है कि बम से जो हेलफायर मिसाइल जब फायर होती है, तो मिसाइल से एक किस्म का ऐसा हथियार निकलता है, एक फैन की तरह होता है, जो टारगेट को काट देता है और उसमें एक्सप्लोजिव नहीं होता और आसपास के जो लोग हैं उनको नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचता। तो पिन पॉइंट टारगेटिंग में पिन पॉइंट किलिंग की जा सकती है। और इस किस्म के जो प्रिसीजन ड्रोन हैं, उस तरफ भी हमें वो अपने रिसर्च भी करना चाहिए और ये कैपेबिलिटी भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बार बार जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का या एयर स्ट्राइक करने का या अपने पायलट भेजने का या अपने जवान भेजने का, ये एक मेरे विचार से थोड़ा सा पुराना मेथड है। क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम मान लो पाकिस्तान में भी टेरर ग्रुप के जो टेरर कैंप को बर्बाद करना चाहते हैं, तो उसमें एक डिनाइबिलिटी की प्रॉब्लम आती है और एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे अपने आदमी वहाँ पर अगर गए हैं तो ऑपरेशन जरूरी नहीं है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई पकड़ में भी आ सकता है। तो लेकिन ड्रोन स्ट्राइक में ये खतरा नहीं होता है। तो ये कैपेबिलिटी हमें बढ़ानी चाहिए और फेस वैल्यू में हमें किसी को भी नहीं रहना चाहिए। आतंकवादियों के बेस पाकिस्तान में भी रहेंगे और अफगानिस्तान में भी रहेंगे और हमें जूझना पड़ेगा। सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से जरा आशीष कुमार सिंह का रुख कर लेते हैं। आशीष, मुस्तैद हिंदुस्तान है और सतर्क रहने की जरूरत है। और जिस तरीके से पहले आप बता रहे थे किस तरीके से कुछ संगठन जो भारत में भी सक्रिय हैं और उनका भी अल कायदा और तालिबान का लिंक, आशीष। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत सरकार के प्रतिक्रिया की ओर आप ध्यान दें, जिसमें ये कहा गया है गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से कि ये इंडिकेट करता है कि तालिबान जो वादा कर रहा था कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा, किसी टेरर ग्रुप को पनपने नहीं देगा, वो यहाँ वायलेट होता है। लिहाजा
अब पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, तालिबान पर, जो वहाँ की एमिरेट सरकार है, उन पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी भारत की तरफ से कि आपको इनके खिलाफ कार्रवाई करना होगा। डोंट फॉरगेट रोमाना कि अब से कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं, उंगलियों पे हम दिन गिन सकते हैं, जबकि भारत का एक बड़ा शीर्ष प्रतिनिधि मंडल डिप्लोमैट्स का गया था अफगानिस्तान में, और इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई थी कि संभवतः जल्द ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दोबारा से एस्टैब्लिश तालिबान की नई सरकार के साथ भारत कर सकता है। ऐसे में यह भी क्लेम किया गया है कि वहां पर सिर्फ ये टेरर ग्रुप्स नहीं रोमाना, पाकिस्तान के इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स जैसे जैश ए मोहम्मद भी वहां पर सक्रिय हैं। ऐसे में भारत के लिए निश्चित चिंता का विषय है और भारत की ये पुरजोर कोशिश होगी खुद भी और ग्लोबली भी बाकी देशों की मदद से तालिबान सरकार पर इस बात का दबाव बनाने के लिए कि इमीडिएट थ्रेट कोई भारत को ना झेलना पड़े और अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो इन आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करे। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। तो ऐसे में वो जिस आपने एक डिप्लोमेटिक ग्रुप का जिक्र किया जो गया था अफगानिस्तान, और ये तब कहा जा रहा था कि साहब बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में हम देखें कि किसी तरीके से जो कूटनीतिक संबंध हैं वो बहाल हो सकें या इंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ सके तालिबानी रजीम के साथ अफगानिस्तान में। अब क्या लगता है आपको, उस पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग जाएगा? जी नहीं, मुझे लगता है कि ये पॉज है, क्योंकि देखिए ये कंस्ट्रक्टिव एक्शन है अमेरिका की तरफ से। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई बड़ा टेरर नेटवर्क जिसने इंडिया के खिलाफ ऑपरेट किया हो। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि अमेरिका ने जो ये अब बड़ा ऑपरेशन किया है, जो कि एक सकारात्मक ऑपरेशन है, एक बड़े टेररिस्ट को मार गिराना, मतलब कि तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स और खास करके अलकायदा की कमर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका हो या दूसरी जो सुपर पावर्स हैं जो वहाँ पर नेटो फोर्सेज में शामिल थी, अगर उनकी तरफ से इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है तो भारत की उस पोजीशन को बल मिलता है कि टेररिज्म इस पूरे इलाके में थ्राइव नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई तमाम देशों को मिलकर के करनी चाहिए। और अगर मामला इस दिशा में आगे बढ़ता है, जवाहिरी जैसा टेररिस्ट मारा जाता है, तो मुझे लगता है कि ये सकारात्मक दिशा में बात आगे बढ़ रही है। लेकिन अब भारत को डिप्लोमेटिक रिलेशन अफगानिस्तान से स्थापित करने के लिए निश्चित तौर पर थोड़ा और वक्त रोमाना लगेगा। ये एक पॉज है और अब दोबारा से तालिबान की सरकार पर ज्यादा बड़ा दबाव बनाने की एक अपॉर्चुनिटी सिर्फ भारत के पास नहीं, अमेरिका के पास और तमाम दूसरे वेस्टर्न नेशंस के पास होगी कि अब उन पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि आप कहते कुछ थे, आप कर कुछ रहे हैं, दोहा अकॉर्ड को आपने वायलेट किया है, अब आपकी सच्चाई खुल करके सामने आ गई है। तो अगर आप इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहते हैं तो आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी धरती पर टेररिस्ट ग्रुप्स ना हो, और अगर ऐसा हो सका तो ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जाएंगे। तो मुझे लगता है टेम्पररी पॉज जरूर माने, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार एक दूसरे से अब बातचीत बंद कर देगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे वहां पर बहुत बड़े इंटरेस्ट भी शामिल हैं। बिल्कुल, मैं कर्नल दानवीर के पास आऊं उससे पहले मुझे लगता है एक बार फिर से हमें मेजर जनरल अस्थाना का रुख करना चाहिए। मेजर जनरल अस्थाना, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में अभी तक एक ऑफिशियल, एक औपचारिक जो प्रतिक्रिया है वो अभी तक जो तालिबानी रजीम है अफगानिस्तान में उसकी तरफ से नहीं आई है? क्या आप इस तरीके की किसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं? आपको लगता है कि उस पर नजर रखने की जरूरत है कि किस तरीके की भाषा, किस तरीके का रुख इख्तियार किया जाता है उस तालिबानी रजीम की तरफ से? जाहिर है कि तालिबान रजीम जो भी बोलेगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पहली चीज़ तो ये एक्नॉलेज करना कि वो वहाँ पर मौजूद था, जैसे कि अफ़गानिस्तान की रिपोर्टर बता रही थी, तो वो भी इस चीज़ को जाहिर करता है। दूसरी चीज़, हक्कानी नेटवर्क को पूरे काबुल की सिक्योरिटी तालिबान ने हैंड ओवर कर दी है, और हक्कानी नेटवर्क अमेरिका के खिलाफ काम करता रहा है, उसका जो पुराना ट्रेडिशन है वो यही है, और ना सिर्फ अमेरिका के बल्कि भारत के भी खिलाफ काम करता रहा है। तो ये जो उनका इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान पहुंचाता है। तीसरी बात यह है कि अगर वो ये बोलते हैं कि भाई आपने दोहा अकॉर्ड किया, तो इसका मतलब अमेरिका को अगर वो ये दोष देते हैं कि जी आपने दोहा रिकॉर्ड तोड़ा, तो उससे पहले तो तालिबान के ऊपर, खुद के ऊपर बात आएगी कि आपने क्यों तोड़ा, क्योंकि अगर दोहा अकॉर्ड में यह भी दिया हुआ था कि आप किसी भी टेरर ग्रुप की मदद नहीं करेंगे, तो वहाँ पर ये लोग मौजूद कैसे थे? तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है, और तालिबान को सबसे बड़ी चीज़ हमें ये नहीं भूलना चाहिए, तालिबान को इस समय रिकॉग्निशन और पैसे दोनों की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि तालिबान के जो रिएक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक इतने वायलेंट नहीं होंगे जितना कि नॉर्मल हालत में होते, अगर वो उनके पास रिकॉग्निशन और पैसे दोनों होते।
तो मुझे लगता है कि इन दोनों के कारण वो अभी दबाव में रहेंगे और बाकी देशों से भी अभी उन्हें कोई रिकॉग्निशन खास मिला नहीं है, तो इसलिए उनको दबाव उनके ऊपर रहेगा अपनी स्टेटमेंट्स देने में भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।